Hey guys, good morning. This is me Manju and welcome back to my channel. तो क्या है कि आज है 14 अगस्त। जैसे कि सबको पता है आज 14 अगस्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है। ऑफ कोर्स दे आर सेलिब्रेटिंग देयर इंडिपेंडेंस डे। और कल है 15 अगस्त और कल इंडिया में बहुत धूमधाम जोरों शोरों से इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली मैं इस वक्त इंडिया में नहीं हूँ। तो आज 14 अगस्त है और ऐसा नहीं कि मैं आज सेलिब्रेट करने वाली हूँ। तो आज से मैं ब्लॉग स्टार्ट करूंगी। आज एक दिन का ब्लॉग करूंगी, फिर कल एक दिन का ब्लॉग करूंगी। तो आज मतलब मैंने कुछ सोचा है, कुछ प्रिपेयर। तो जब तक मैं अपलोड करूंगी तब तक तो शायद एल्विश विनर बन के भी आ जाएगा। तो नॉट सो श्योर बट गट फीलिंग बता रही है कि एल्विश ही जीतेगा, क्योंकि जो उनकी बाहर की फैन फॉलोइंग है, जो उनको फॉलो करते हैं, जो वो काम करते हैं, उस हिसाब से तो आई विश कि एल्विश ही जीते। तो चाबी ले लेती हूँ अभी। बहुत दिक्कत होती है गाइस, एक हाथ से फोन पकड़ो, एक हाथ से शूट करो। कहाँ गयो सबैजना? हाय, भयो योगा? हाँ? कहाँ गए माइजी? मैं जब भी आती हूँ तो मम्मी योगा करती है। उस जगह पे बैठकर योगा करना सेहत के लिए बहुत ही जरूरी है। और मेरी मम्मी बहुत ही बाबा रामदेव को फॉलो करती है। तो मैं इसी स्थान पर बैठकर लोगों को देखती रहती हूँ। त्यो बासी खानुहुन्न यो के भन्छ भने आँखामा चस्मा लगाउने त पर्छ होला। सबैको आँखाको बिमार सुरु भएको छ। तपाईँको चस्मा छ नि? छ चस्मा। आज राति गएर चस्मा लगाएर बस्नुपर्छ होला। हेर्नु पर्यो नि त, साइज लगाउनु मिल्छ कि मिल्दैन। मेरो त एउटै चस्मा छ मेरो चस्मा। सनग्लास छ मेरो। गाइस, चस्मा लगाउने ट्रेन्ड आयो। कोरोनामा मास्क लगाउने ट्रेन्ड आएको थियो। अब आँखा बिमार होस् नहोस्, आँखाको अगाडि सबैले चस्मा लगाएको हुन्छ। कसलाई बिमार छ कसलाई छैन थाहै हुँदैन। मौसम भिग भइसक्यो। सावन वर्षा बिजुली, बादल वर्षा बिजुली, सावनको पानी। हामी यो दुध खाने नानी कल आएको यो उहाँको बिहान ए चिसो लाग्दैन? अनि जता नजानु, अहिले आँखाको बिमार चल्दैछ है। तपाईँलाई लाग्दैन होला? आँखाबाट अलरेडी आँसु निस्केको हुन्छ। एकबार हाई भन्नु न यता बजा हाई भन्नु। तो ये है बजे का खाना। तो गाइस, ये है मेरा ब्रेकफास्ट। तब एक पैकेट खाइदिने। गाइस, मैं रूम पहुंच चुकी हूँ। अब चाहिँ म के गर्न आँटेको छु भने, मैं गॉड, यहाँ पे चींटी कैसे आ गई मेरे बेड में। मसल के रख दी मैंने। तो गाइस, जैसे मैंने बताया कि कल इंडिपेंडेंस डे है, कल 15 अगस्त है। और जैसे कि मैं बताया बार आपको कि मैं हूँ इस वक्त नेपाल पे। सो आई रियली मिस इंडिया। सो इसके लिए मैंने आज कुछ सोचा है। मैं बनाने वाली हूँ इंडिया फ्लैग, क्योंकि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है इंडिया फ्लैग। और देश की झंडे से किसको प्यार नहीं होता। तो
इसीलिए मैं आज एक झंडा ड्रॉ करने वाली हूँ। तो जिसके लिए मैंने एक कलर लेके आया, एक पेंसिल लेके आया, एक रबर लेके आया, क्योंकि ये सारी चीजें मेरे पास नहीं थी। सोच रहे होगी कि ये इतना बड़ा सा फाइल मैं क्यों निकाली हूँ। मुझे लगता है कि इसमें मैंने शायद A4 साइज पेपर रखे हैं, तो मैं वही यहाँ पे चेक करने वाली हूँ। मुझे लगा कि मेरे पास है A4 साइज पेपर, क्योंकि डॉक्यूमेंट के लिए कभी कभी जरूरत पड़ती है, तो मैंने रखा होगा शायद मेरे हिसाब से। तो अब तो ये तिजोरी खोलने के बाद ही पता चलेगा ये मेरा सारा जिंदगी का फाइल है, क्या बोलूं, सारे मतलब जो कुछ मैंने अचीव किए वो सारी चीजें इसी के अंदर है, और मैं एजुकेटेड इसी फाइल के अंदर से कहलाऊंगी। तो अभी देखते हैं कि इसको खोलकर अगर नहीं भी होगा तो हमें स्टेशनरी वापस से जाना पड़ेगा। तो गाइस पहले चेक कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि स्कूल के दिनों में कुछ महीनों पहले मैं स्कूल में थी, और अपने बच्चों से जब भी मुझे एक्स्ट्रा क्लास दे दिया जाता था तो मैं अपने बच्चों से क्या करवाती थी, मतलब ऐसा रहता था कि ऐसे तो मैं जूनियर क्लासेस नहीं जाती थी जूनियर क्लासेस में। तो जब मुझे जूनियर क्लास भेजा जाता था तो इवेंचुअली उनका वो जो ड्राइंग पीरियड होता था, तो मैं कभी क्या बनाती अक्सर, लेकिन सबसे पहले मेरे माइंड में एक ही थॉट आता था कि मैं इनसे जो क्या है ना वो इंडिया फ्लैग बनवा। तो मैं बच्चों से इंडिया फ्लैग बनवाती थी। आई गेस कि मेरे पास होना चाहिए। लस्सी की इसमें क्या है? ओह शिट, नहीं गाइस, इतनी खुशी मैं वो सारी चीजें तो लेके आई थी, बट होना चाहिए था मेरे पास। तो गाइस इंडिया फ्लैग, ऐसे तो मेरे कई सारे टी शर्ट्स थे इंडिया में जिसमें इंडिया फ्लैग का लोगो था। तो और एक तरफ से कल, जैसे कि सबको पता है कि सबको पता है, शायद नहीं भी होगा तो बता दूं कि मैं एनसीसी में थी, और हमारा बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहता था 15 अगस्त के दिन। और एनसीसी से निकलने के बाद भी हमें हर साल मतलब बचपन से क्या है, मैं 15 अगस्त 26 जनवरी से जुड़ी हुई, क्योंकि जो ग्राउंडों में जो सेलिब्रेशन होता है उसमें परेड वगैरह होते हैं, तो बचपन से मैं परेड में इन्वॉल्व रहती थी। पहले स्काउट एंड गाइड, फिर उसके बाद एनसीसी स्कूल लेवल वाली, फिर उसके बाद मैं हायर स्टडीज के लिए, कॉलेज के लिए बाहर गई, असम गई। असम में भी मैंने अपना पूरा जो 3 इयर्स था वो एनसीसी में मैंने अपना समय अच्छे से बिताया, और उसमें ज़्यादातर हमें देशभक्ति की चीज़ें बताई जाती थी। तो गाइस आई रियली मिस देम। तो इसमें तो मैं जो ढूंढ रही थी वो अब है नहीं, तो अब मैं दूसरी जगह पे ढूंढने चलती हूँ। यार गाइस मुझे मिल नहीं रहा है। मुझे लगा था कि मेरे पास है, वो चीज़ें थी मेरे साथ, मुझे ऐसा लग रहा था, अब नहीं मिल रही। तो गाइस मुझे वापस से स्टेशनरी जाना पड़ेगा। तो मैं जब जाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी, बट अभी मैं नहीं जाने वाली। हमारे पास पूरा दिन है, फ्लैग हम बना सकते हैं, पूरा दिन है। तो मैं ये लेके आई थी कलर। कितना फनी लगता है कि इस उम्र में भी मैं कलर वगैरह लेके आपको दिखा रही हूँ, बट दिल है तो मानता नहीं, तो क्या कर सकते हैं गाइस। शौक शौक पूरा होने के लिए जवान या बूढ़ा होने जरूरी नहीं है। आप जब भी जो चाहे कर सकते हो। तो करेंगे तो हम करेंगे, लेकिन कब करेंगे वो थोड़ी समय समस्या की बात होगी है, क्योंकि गाइस है नहीं हमारे पास। मुझे लगा, मैंने सोचा था कि एक फ्लैग बनाऊंगी, तो फ्लैग बना के जैसे कि अपने यहाँ पे रख दूंगी, और एक फील लूंगी कि मैं भारत में ही हूँ, इंडिया में ही हूँ। तो ऐसा सोच के मैंने सोचा था। अब देखते हैं शाम को, जब मैं अभी दोपहर को ही मैं जाऊंगी बाहर, तभी मैं लेके आऊंगी स्टेशनरी से। तो तब तक के लिए गाइस देखते रहना। और अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं, तो गाइस जब बातें कर ही रहे हैं तो बात कर लेते हैं किसकी। गॉड, यहाँ पे इतनी सारी गंदगी, ये क्या है? लगता है इसे साफ करना पड़ेगा। बट अभी बहुत सारी बारिश, अभी कंटिन्यूसली बारिश आ रही, तो मेरा बेडशीट रिफ्लेक्ट हो रहा है इसमें। मैं नीचे दिखाने वाली थी बट हो नहीं रहा। ये बहुत सारा, मतलब अभी रेनी सीजन है तो बारिश दे रही है, और इसीलिए क्या है, ऐसा सिचुएशन है। और गाइस मेरे इतने सारे कपड़े वहां पे जमा है,
क्योंकि धूप नहीं है और धो नहीं सकेंगे। अगर धो लेगी तो सीलिंग की गंदगी वाली बदबू आएंगी। तो आप बने रहिए। अभी तो फिलहाल मैं रूम में हूँ। अभी मैं कुछ मेरे थोड़े काम है वो काम निपटा लूंगी, फिर मैं दोपहर को आपको मिलूंगी जब हम जाएंगे बाहर। स्टेशनरी दिखाऊंगी मैं आपको। पहले तो मैंने दिखाया नहीं, वो जब मैं लेके आई थी सवेरे, तो मैं अभी दिखाऊंगी आपको स्टेशनरी। और यह बनते हैं। के गर्ने होला डिलिभर नेपालको नचलाउनु भारतमा चाहिँ पर्न A4 साइज पेपर दिनु न 10 रुपैयाँको। तपाईँको फोटो खिच्दैछु मैले। हाई गर्नु यता। हाई लाउरी हो भिडियो हाई नमस्ते मेरो पसलमा आउनु भन्नु न। मेरो पसलमा आउनुहोस्, वेलकम। मैं फाइनली रूम पे पहुंच चुकी हूँ और जैसे कि मैंने कहा था कि मैं आते समय ये पेपर लेके आऊंगी। सो ये हो लेके आ गई हूँ मैं। अब बारी है ड्राइंग की, तो कोशिश करूंगी क्योंकि स्ट्रेट बनाने के लिए। और मेरे पास एक्चुअली स्केल नहीं है, तो इतने सारी चीजों का जुगाड़ मैं एक साथ नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे जो चीजें है वो बहुत महंगी है। और महंगी की बात ये नहीं है कि मैं खर्च नहीं कर सकती, मैं कर सकती हूँ ऑफकोर्स, बट आफ्टर दिस इट माइट बी यूजलेस, क्योंकि दोबारा तो मैं वो स्केल को यूज नहीं कर सकती। सो अभी टेबल हमारे पास नहीं है, तो टेबल के लिए मैंने अपने लैपटॉप उठा लिया है। तो लैपटॉप भी क्या है, लैपटॉप के ऊपर बनाऊंगी। और स्केल का जुगाड़ तो मैं कर ही सकती हूँ। वी हैव पहले ऐसे कुछ करते थे, तो मेरे पास ये शेडो प्लेट है जो कि बहुत स्ट्रेट है, तो मैं इसी से भी कर सकती हूँ, बट ये थोड़ा छोटा है इसके हिसाब से। तो लेंथ झुकूंगी मैं और बनाना शुरू करूंगी। गाइस आई एम सो एक्साइटेड। ऐसा लग रहा है कि बचपन वापस से आ गया है। तो ये रहा है मेरा हथियार, मैं उठा रही हूँ। अब जबकि मैं अभी जस्ट आई हूँ, तो मैं थोड़ा पानी वगैरह पी लेती हूँ। अभी आई हूँ ना, पहले पानी पी लेती हूँ। किसी महापुरुष ने कहा था खाना खाने के साथ साथ पानी नहीं पीते, लेकिन मैं तो खाना खा के बर्तन धो के भी आ चुकी, तो बहुत समझ चुका मैं पी सकती हूँ। गाइस पानी पियो, बहुत ही जरूरी होता है सेहत के लिए। तो मैं क्या कर रही थी, मैंने पेंसिल लिया, रबर लिया और एक्स्ट्रा से मैं कटर भी ले रही थी, लेकिन फिर पता चला कि इसके अंदर ऑलरेडी एक कटर है। और गाइस एक इरेजर का यहाँ पे 10 रुपीज पीसेस, तो ये हमारे वहाँ 2 रुपये में मिलता है इंडिया में, बट अभी नहीं पता कितना हो गया। इसका मैं स्क्रीनशॉट ले सकती हूँ। तो यहाँ पे सारे कलर्स है, लेकिन मुझे ये सारे कलर्स नहीं चाहिए। आई जस्ट वॉन्ट दिस केसरी रंग, जिसे सेफ्रॉन भी कहा जाता है, ऑरेंज कलर भी कहा जाता है, ग्रीन रंग, हरा जो कि ग्रीन प्रकृति का प्रतीक है। आई नीड दिस नेवी ब्लू, और बस यही 2 कलर है मुझे जो चाहिए। तो पहले मैं कटर छील लेती हूँ। अरे निकल नहीं रहा यार। सारा कलर तहस नहस हो गया, अब जाकर निकला ये। माय गॉड, ये तो इसमें घुस रहे हैं। आई डोंट ला, इतना सारा कुछ किया, लास्ट में पता चला कि ये तो घुस ही नहीं रहा था। और ऐसे हम लोग इसको फूल भी बना सकते हैं। क्लास में जब हम लोग बोर होते थे पहले स्कूल टाइम पे हमारे, तो हम लोग कटर से कई सारे फूल बनाते थे, ऐसे छिल छिल के। और घर जब जाते थे नए पेंसिल के, तो हम लोग वाट लगा देते थे, मतलब इतना छोटा कर देते थे ना पेंसिल को, सिर्फ ये फूल बनाने के चक्कर में।
और कभी कभी तो ऐसा होता था पेंसिल टिक ही नहीं पाता था, इतना तीखा बना लेते थे हम लोग कि वो जो क्या है टूट जाता था बातों में। बट हमें जो है तीखे पेंसिल से लिखने की आदत थी। सो गाइस अब बारी है इस पेपर की, मतलब इतने सारे तो नहीं लूंगी, इसमें से कुछ लूंगी। अब इनका मैं नाप करूंगी कैसे। मेरा स्केल नहीं था हमारे पास, तो ये हमने क्या जुगाड़। अब मैं इसे जोखूंगी मतलब एक मतलब 3 कलर है ना, वो हमें पता है। तो अभी हम लोग इसको कैसे जोखेंगे, ऐसे करेंगे। गाइस फाइनली बन चुका है और अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ। लग रहा है ना बिल्कुल असली सा। अब इसमें एक डंडा जो डाल दूंगी तो ये पूरा लहराने लग जाएगा। काफी मेहनत की क्योंकि जो कलर था वो डार्क नहीं था। तो आपको एक बार मैं उल्टा कैमरा करके दिखाती हूँ। तो ये रहा मैंने जो मेहनत किया पहले। लगभग कितने मिनट हो गए, 1 घंटा तो लग गया। सो मेरा मिशन कंप्लीट हो गया। आज का जो ब्लॉग मैंने सोचा था वो हो गया है। भारत माता की जय एंड लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम नेपाल। नेपाल में हूँ लेकिन इंडिया के लिए प्रेम मेरा बिल्कुल कम नहीं है। भारत में जल्दी आ रही हूँ। आई गेस मैं जल्दी ही इंडिया वापस जाऊंगी और तब तक के लिए मैं यहीं से दिल से इंडिपेंडेंस डे की तैयारी करूंगी। जैसे कि हम लोग इंडिया में करते तो कल 15 अगस्त है, तो आज मतलब बहुत कुछ करते हैं फ्लैग वगैरह के लिए। तो आज झंडा तो यहाँ पे मिलेगा नहीं, तो मैंने यहाँ पे खुद ही बना लिया है झंडा। सो ये तो मेरा आज का जो मेरे टास्क था, मैंने जो सवेरे से सोचा था वो तो हुआ कंप्लीट। सो गाइस मीट यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। तो कल का ब्लॉग में हम मिलेंगे। तो आई होप कि आपको ये मेरा फ्लैग जो है अच्छा लगा। प्लीज कमेंट और आप जो भी मुझे विश करना चाहते हो या फिर इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे जो भी है आप बोलना चाहते हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में जाइए और बात कीजिए। मैं अक्सर सोचती हूँ कि आप लोग कुछ पूछें, कुछ मैं जवाब दूं, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप लोग जवाब पूछते ही नहीं हो कुछ भी। आई थिंक आपको शायद मेरा ब्लॉग अच्छा ना लगे हो, लेकिन जो जिसे लगता है वो देखते हैं। तो मैं उन्हीं के लिए, कुछ क्षण लोगों के लिए मैं ब्लॉग बनाती हूँ जो मुझे जानना चाहते हैं, जो मुझसे जुड़े हुए हैं और जिसे मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं। तो मैं बस उन्हीं के लिए ब्लॉग बनाती हूँ। बाकी आप लोगों की इच्छा है, आप देखें ना देखें, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप देखें और ढेर सारा प्यार मुझे भी दे जैसे आप हर किसी को देते हो। So guys, thank you for watching this vlog. I hope we'll meet soon. ये मेरा S बहुत गंदा से निकल के आता है। Meet soon. तो guys, bye bye.